आपको YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर जुड़ने के लिए धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। प्यारे बच्चों, आज और अभी के क्लास में मैं cos x के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेता हूं। cos x, आइए बोर्ड की तरफ आइए, देखिए दिस इज द प्लेन। इस प्लेन को ये एक्स एक्सिस है ना, यदि आप वाई एक्सिस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो यह समझें कि एक्स एक्सिस इस प्लेन को दो पार्ट में बांटता है। ये अपर पार्ट मेरा अपर हाफ प्लेन कहलाता है, लोअर पार्ट मेरा लोअर हाफ प्लेन है। वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस के साथ साथ कंबाइन कर लें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है दोस्तों। और आपने इस बात को जाना कि ये जो मेरा फंक्शन cos x है ना, f(x) = cos x, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, यह मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और यह मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस cos x का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका मान नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मान नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस cos x का मान पॉजिटिव है दोस्तों। ये आपने पहले भी जाना था। देखिए ये जो cos x है, देखिए यहां लिखा मैं cos x, तो cos x का पीरियड आपने क्या सीखा था? पीरियड, दैट इज 2π। 2π मीन्स क्या? 360 डिग्री। और चूंकि cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x, साथ ही साथ sin x, these are periodic functions। ये periodic functions हैं, ये अपने पाथ को रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ cos x है, cos x 360 डिग्री के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है दोस्त। अब पाथ को रिपीट करने का मतलब होता है वो अपने वैल्यूज को दोहराता है। और आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि cos x का मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है। देखो मैक्सिमम max ऊपर m दे दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू में लिख रहा हूं, दैट इज +1, और मिनिमम वैल्यू जो है इसका क्या है? -1। यह अपने पाथ को कहां तक दोहराता है, कहां से कहां तक दोहराता है? यह अपने पाथ को -1 से +1 तक रिपीट करता है दोस्त। आपको सिखाया था, यही इसका रेंज है, cos x का रेंज -1 to +1, this is the range
of the function cos x। ये -1 इसके मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, +1 मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। Here ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये ब्रैकेट क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट। जब आप छोटे थे, जब आप क्लास 10 के नीचे थे, तो आप इस ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट बोला करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट बोला करते थे। लेकिन जब इंटरवल की व्यवस्था आती है, तो इस इंटरवल की व्यवस्था में हम इसको क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। और इस इंटरवल के बीच 2 डिजिट रखा है, -1 to +1। इट मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। और -1 cos x के मान में इंक्लूड है, +1 भी इंक्लूड है, इसलिए इसका रेंज -1 से +1 है दोस्त। और देखें, ये जो fx है ना, fx देखो, fx इक्वल टू क्या है? cos x। ये cos x देखिए, ये जो cos x है, यह x के प्रत्येक मान पर डिफाइंड है दोस्त। देखो यहां x लिखा, x बिलोंग्स टू क्या भाई? कहां से कहां तक? -∞ से +∞ तक। और देखो, ये जो -∞ से +∞ है ना, यह सेट ऑफ रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का सेट है दोस्त। इसमें एक भी नंबर्स नहीं है जो कि रियल नंबर से बियॉन्ड जा रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R। यानी यह जो x है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड है दोस्त। रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं, आप समझ सकते हो, -∞ to +∞, उसके हर एक नंबर्स पर यह फंक्शन डिफाइंड है दोस्त। इसलिए इसको लिखा जाता है x बिलोंग्स टू -∞ to +∞। अब आइए, हमने इसके डोमेन को देखा, इसके रेंज को देखा। डोमेन x बिलोंग्स टू R और रेंज देखो भाई, दैट इज -1 to +1। जैसा अब इसके मान को, cos x के मान को हम एक रोटेशन के थ्रू समझा रहे हैं कि देखो कैसे अपने मान को यह रिपीट करता है। आप ध्यान देंगे, ग्राफ पे आप ध्यान देंगे दोस्त। देखिए, आप ग्राफ पे ध्यान देंगे। देखिए, मैं एक्स एक्सिस ड्रॉप किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉप कर देता हूं। यह ओरिजिन है। आप एंगल जो मेजर करते हो उसके लिए बेस लाइन ये है दोस्त, एक्स एक्सिस है। आप देखो, कॉस जो होता है 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। जब आप यहां से मूव करते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
रोटेशन में आप यहां पहुंचते कॉस ये 90 डिग्री है दोस्त, और इसका वैल्यू जानते हो 0 होता है। जब आप 180 डिग्री पर पहुंचते हो इस कॉस का मान जानते हो -1 होता है। जब आप यहां पहुंचते देखो 90 डिग्री से फिर शिफ्ट करते हो अपने आप को 270 डिग्री पे पहुंचते हो, इसका वैल्यू 0 होता है। फिर 270 से फिर 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, इसका मान जानते हो ना, फिर 1 हो जाता है, यानी cos 360 डिग्री 1। फिर आप 90 ऐड करो, आप 450 डिग्री पे पहुंच जाते हो। cos 450 डिग्री जानते हो क्या मान होता है 0। फिर आप 90 ऐड करो 540 डिग्री, cos 540 डिग्री का मान -1। फिर आप 90 ऐड करो 630 डिग्री, कितना हो जाता है 630 डिग्री, cos 630 डिग्री फिर 0। फिर 90 ऐड करो 720 डिग्री, cos 720 डिग्री वैल्यू इज 1। देखो फिर 90 ऐड करो 810 डिग्री, cos 810 डिग्री का मान क्या होता है दोस्त 0। फिर 90 ऐड करो 900 डिग्री, cos 900 डिग्री का मान क्या होता है दोस्त -1। फिर 90 ऐड करो cos 990 डिग्री मिलेगा, इसका मान फिर क्या होगा 0 होगा। फिर 90 ऐड करो 1080 डिग्री, cos 1080 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। आप क्या कर रहे हो, एक रोटेशन जब हम लेते हैं तो देखो एंगल 0 से 360 डिग्री तक बनता है। cos 0 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, cos 270 डिग्री 0, cos 360 डिग्री 1, cos 450 डिग्री 0, cos 540 डिग्री -1, cos 630 डिग्री 0, cos 720 डिग्री 1, cos 810 डिग्री 0, cos 900 डिग्री -1, cos 990 डिग्री 0, cos 280 डिग्री 1। देख रहे हो ना, आप एक रोटेशन जब लेते हो, देखो एक रोटेशन यानी 0 से 0 to 360 डिग्री तक चला, इसका मान क्या होता है -1 से +1 तक जाता है। देखो ठीक उसी तरह से 360 डिग्री से 720 डिग्री तक चलते हो, इसका मान -1 से फिर +1। फिर 720 डिग्री से आप 280 डिग्री तक चलते हो, इसका मान -1 से +1 तक ही होता है। देखो एक रोटेशन लिया 360 डिग्री तक, सेकेंड रोटेशन लिया 720 डिग्री तक, थर्ड रोटेशन लिया 280 डिग्री तक, 720 डिग्री से 280 डिग्री तक। आप प्रत्येक रोटेशन में देखो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, और जो कि उसके रेंज को बतलाता है। ठीक इसी तरीके से दोस्त आप 100 रोटेशन ले लो, 1000 रोटेशन ले लो, कितना भी रोटेशन क्यों नहीं ले लो, its वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, इसका मान नहीं बदलता है। वह क्या होता है, इसका मान इसको ऐसे कहा जाए कि इसका मान -1 से +1 तक फ्लक्चुएट करते रहते हैं। its वैल्यू कैन नॉट बी एक्सीड देन 1, कैन नॉट बी लेस देन -1।
और वही तो उसका रेंज है, वही तो उसका परिसर है, वही तो उसकी सीमा है। अब देखो, ये इस ग्राफ के द्वारा आपको समझाने का मैंने प्रयास किया, और इसी के कारण इसको पीरियोडिक फंक्शन भी कहा जाता है। और क्योंकि इसका वैल्यू 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, 2 पाई मीन्स क्या, 360 डिग्री के 360 डिग्री के इंटरवल पर इसका वैल्यू रिपीट करता है, इसलिए इसका पीरियड 360 डिग्री है दोस्त। अब देखो, मैं इस बात को समझाने के बाद थोड़ा सा π/4 के मल्टीपल पर हम चलते हैं, देखें क्या होता है, ताकि आपका दिमाग, ब्रेन और वॉश हो जाए और आप क्लियरली समझें, वैल्यू निकालने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये देखिए ओरिजिन है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल आप यहां से मेजर करते हैं 135 डिग्री है, ये एंगल आप यहां से मेजर करते हैं 225 डिग्री है, ये एंगल आप यहां से मेजर करते हैं मान लीजिए 315 डिग्री है। देखिए 315 डिग्री, ये आपका 225 डिग्री, ये आपका 135 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है। और cos x का मान देखिए, इस पॉइंट पर 45 डिग्री पर, 135 डिग्री पर, 225 डिग्री पर, 315 डिग्री पर जानना चाहते हैं। तो देखिए, यह हमारा क्या है, 1/√2 है, यह हमारा क्या है, -1/√2, यह हमारा क्या है, -1/√2, यह हमारा क्या है भाई, 1/√2। ये सब याद रखोगे, गेट बाय हार्ट, याद रखना दोस्त, नहीं कभी सोचना नहीं सब का वैल्यू निकालने के लिए। जैसे देखो, बोले पूछा जाए तुरंत उसका जवाब, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 135 डिग्री 1/√2, cos 225 डिग्री, ठीक है, -1/√2, cos 315 डिग्री, 315 डिग्री, दैट इज 1/√2। देखो 45 डिग्री, इसी को रेडियन में क्या बोलते हो, π/4, 135 डिग्री 3π/4, 225 डिग्री 5π/4, ठीक है, 315 डिग्री 7π/4। आपसे ऐसे भी कहा जाए cos π/4 1/√2, cos 3π/4 -1/√2, cos 5π/4 -1/√2, cos 7π/4 1/√2 बच्चे होता है। क्या आसान है, केवल ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है cos का मान, सेकेंड में निगेटिव है, थर्ड में निगेटिव है, फोर्थ में निगेटिव है, सॉरी फोर्थ में पॉजिटिव है। और देखो ये π/4 है, π/4 मीन्स 45 डिग्री है, 3/4 मीन्स 135 डिग्री है, 5π/4 मीन्स 225 डिग्री है, 7π/4 मीन्स 315 डिग्री है। हम इस चीज को बार बार इसलिए बतला रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे को देखते हैं पढ़ाने के क्रम में,
उसको बड़ी परेशानी होता है समझने उमझने। उस परेशानी को जहां तक संभव होता है उसको आसान कर डालना चाहते हैं। इसलिए अपनी बातों को मैं बार बार रिपीट करता हूं, यह मेरा मकसद है और मेरी आसान व्यवस्था आप तक पहुंचे। इसलिए मैं आपके साथ YouTube चैनल टेंजेंट टेक्निक बीजीपी की ओर से स्टैंड अप हूं दोस्त, खड़ा हूं आपके साथ। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें ही आपको अच्छा बनाने जा रहा है। और छोटी छोटी बातें ही आप जानते हैं तो आपको अच्छा बनाता है। ठीक है, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब चीजें जानना जरूरी होता है। और क्योंकि आप ये नहीं जानते हो फिर बड़े प्रॉब्लम्स पे हाथ लगा दे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ भरे पड़े हैं दोस्त। ठीक है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साथी ने आसान व्यवस्था के तहत ये सब कुछ समझ सके और उसे टफ नहीं लगे, ये भारी महसूस नहीं करे। नहीं, मैथमेटिक्स को जब पढ़ने के लिए बैठे तो भारी मन से नहीं बैठे, वो ये समझ के पढ़े वह आसान है, शर्त है कि हम उसको समझते चले जाएं। तो देखो, अब तुम ही बोलो एक बार, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 135 डिग्री -1/√2, cos 225 डिग्री -1/√2, cos 315 डिग्री 1/√2। रेडियन में बोलना है ऐसे बोलना, एंगल को रेडियन में लेना ऐसे बोलना। cos π/4 1/√2, cos 3π/4 -1/√2, cos 5π/4 -1/√2, cos 7π/4 1/√2। पॉजिटिव निगेटिव देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट कोसाइन फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। क्या कठिनाई है। दैट्स ओके बच्चे, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको कह देता हूं कि आप इस वीडियो को बच्चों में शेयर कर देना, अपने साथियों को कहना शेयर करो। ठीक है, और जो आपका साथी शेयर नहीं किया कहना कि शेयर करो। साथी का सेंस आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड्स से है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में जुड़े हुए हैं। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करने के लिए कहना। साथ ही रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए क्या कहोगे, कहना बेल नोटिफिकेशन से प्रेस कर दो भाई। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू